ईरान प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने पर जवाबी कार्रवाई की अमेरिकी धमकी के बाद बातचीत के लिए तैयार हो गया है। जी हां, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस पश्चिमी एशियाई देश ने अमेरिका से संपर्क किया और बातचीत का प्रस्ताव रखा। ट्रंप ने एयरफोर्स वन विभाग में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उनका प्रशासन तेहरान के साथ बैठक के लिए बातचीत कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़ने और सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जाना जारी रखने के कारण उन्हें पहले कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि वे अमेरिका से मार खाकर थक चुके हैं। ईरान बातचीत करना चाहता है। ट्रंप ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि लकीर पार हो गई है। कुछ लोग जिन्हें मारना नहीं था वे मारे गए हैं। अगर आप नेताओं की बात करते हैं तो मुझे नहीं पता कि वे असली नेता हैं या सिर्फ हिंसा के बल पर राज करते हैं, लेकिन हम और हमारी सेना इस हमले को और इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रही है। हम कुछ बहुत सख्त विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। आपको बता दें, ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई में कम से कम 544 लोग मारे गए हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है। वहीं तेहरान ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका प्रदर्शनकारियों की रक्षा के लिए बल प्रयोग करता है तो अमेरिकी सेना और इजरायल को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह से जारी प्रदर्शनों के दौरान कई 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए लोगों में कई प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल शामिल थे। ईरान में इंटरनेट सेवाएं ठप होने और फोन लाइनों के काटे जाने के कारण विदेश से इन प्रदर्शनों की स्थिति का आकलन करना और अधिक कठिन हो गया है। आपको ये भी बता दें कि एसोसिएटेड प्रेस स्वतंत्र रूप से मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं कर सका है। ईरानी सरकार ने अब तक कुल हताहतों के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। अब माना जा रहा है कि सूचना पर रोक से ईरान की सुरक्षा सेवाओं के कट्टरपंथी तत्वों को और अधिक हिंसक कार्रवाई करने का हौसला मिल रहा है। राजधानी तेहरान और देश के दूसरे सबसे बड़े शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया है। ऑनलाइन वीडियो में रविवार रात से सोमवार रात तक प्रदर्शन जारी रहने के दृश्य साफ दिखाई दिए हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि ईरान में प्रदर्शन काफी ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। ईरान की सड़कों पर लोग अली खामनेई के विरोध में नारे लगा रहे हैं। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद ईरान में बहुत बड़ा तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया है कि ईरान ने घुटने टेक दिए हैं, ईरान मार खा खा कर थक चुका है और अब बातचीत के लिए सामने आ रहा है, यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या खामनेई अब अपने ही देश में तख्ता पलट खुद ही करवाएंगे? क्या वो अमेरिका से बातचीत के बाद सत्ता छोड़ देंगे, और अगर छोड़ देंगे तो कहां जाएंगे? दरअसल एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या खामनेई अपने परिवार के साथ रशिया भाग जाएंगे? जिस तरीके से सीरिया में देखा गया उसी तरीके से क्या ईरान में भी होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका भी ईरान पर कब्जा करेगा? जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया, जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका उठा ले गया, उसी तरीके से क्या अब ईरान में भी तख्ता पलट अमेरिका करेगा? हालांकि अमेरिका वेनेजुएला जैसी चीजें ईरान में नहीं दोहराएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईरान मध्य पूर्व में काफी ताकतवर है, काफी ताकतवर ईरान की सेना है। तो शायद ये कहना गलत होगा कि अमेरिका खामनेई को भी उठा ले जाएगा, क्योंकि जब इजराइल और ईरान के बीच पिछले साल युद्ध शुरू हुआ था उस दौरान खामनेई इस तरीके से गायब हुए थे कि कोई नहीं जानता था, ये भी नहीं जानता था कि खामनेई कहाँ है और कहाँ नहीं। वहीं आपको बता दें, ईरान और इजराइल युद्ध में अमेरिका कूदा था। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था, जिसके बाद गैस लगाए गए और अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है इजराइल और अमेरिका के हमलों से। वहीं ईरान ये कहता नजर आया कि अमेरिका और इजराइल की बातें गलत है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल सुरक्षित है। अब आपको ये भी बता दें कि एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है, वहीं इजराइल के दिमाग में भी काफी कुछ चल रहा है। जी हाँ, इजराइल भी काफी कुछ करने की सोच रहा है। नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि मध्य पूर्व की राजनीति पूरी तरीके से बदलने वाली है। क्या मध्य पूर्व में अब ईरानी झंडे की जगह अमेरिकी झंडा लहराएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि ईरान उनसे बातचीत करना चाहता है और पिटने के बाद ईरान वापस आ रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो अब
क्या ईरान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं और क्या अमेरिका की चेतावनियों से ईरान डर गया है? क्योंकि एक तरफ अली खामनेई अमेरिका को चेतावनी दे रहे थे कि उनके हाथ ईरानियों के खून से रगे हुए हैं, तो अब दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान अब थक चुका है, हमसे बात करना चाहता है। क्या तो ये बहुत बड़ी साजिश जो है दोनों देशों की तरफ से सामने आ सकती है, या फिर सच में ईरान ने घुटने टेक दिए? हालांकि जिस तरीके से ईरान का हमेशा से रुख रहा है अमेरिका को लेकर और वॉर को लेकर, उस हिसाब से ये देखना काफी मुश्किल है कि ईरान आने वाले समय में क्या बड़े कदम उठाता है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका क्या कुछ करेगा। वेनेजुएला पे कब्जा अमेरिका ने कर लिया, उसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर भी अमेरिका विवादों में घिरा हुआ है, लगातार ग्रीनलैंड को लेकर भी अमेरिका धमकियां दे रहा है। उसके बाद क्यूबा को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दे दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है क्यूबा को भी हमसे डील करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अब बात करें ईरान की, तो उसको लेकर भी अमेरिका घिरता नजर आ रहा है। और अब जब अमेरिका सीधे तौर पर ईरान पर हमला करेगा तो क्या इजराइल भी पीछे से अमेरिका के साथ आएगा? क्योंकि इजराइल ने हमेशा से ही ईरान को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। इजराइल ने हमेशा कहा है कि ईरान उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। बहरहाल सवाल कई सारे हैं और जवाब है आने वाला समय। आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि इन तीनों देशों के बीच में क्या कुछ होता है। मध्य पूर्व की राजनीति में क्या बदलता है, यूरोप में क्या बदलता है, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में क्या कुछ बदलाव होते हैं, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।